वेलकम बैक टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और आज हम कर रहे हैं अपना CS6 टू का सवाल नंबर 2। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कंसीडर द below given table corresponding to operations in two replicas A and B. Replica A and replica B maintain shared variables x and y. Each replica independently executes operations. Initially, x is equal to 6 and y is equal to 3 for replica A, and replica B, x is equal to and y is equal to 5. Each replica starts with vector 0 because no operation has been performed initially. एंड यहाँ पर रेप्लिका ए एंड रेप्लिका बी का टेबल गिवन है जिसमें स्टेप और ऑपरेशंस गिवन है। देन कीपिंग द अबव इनटू व्यू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन is describe how vector clock is updated for each replica after performing each operation. Find out the final value of vector clock for each replica. हमें इसमें वेक्टर क्लॉक फाइंड करने। क्वेश्चन 2 है, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ऑर्डर डेविएशन फॉर ईच रेप्लिका। इसमें हमें ऑर्डर डेविएशन फाइंड करने। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक रेप्लिका was given, रेप्लिका ए, उसका पहला ऑपरेशन है ना 5/d। इसका मतलब होता है ए और इसका मतलब होता है बी। यहाँ पर बी का जो वर्क है वो हमारे पास है कंप्लीट, क्योंकि रेप्लिका ए ने बी तक का सफर तय कर लिया, यानी कि बी कंप्लीट हो गया। हमारे पास रेप्लिका ए का ये ऑपरेशन कंप्लीट है। सो अगर इसका वैल्यू वेक्टर हम फाइंड करें, वो आएगा ये 5 एज इट इज आएगा। देन ये, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, सो हम इसकी जगह भी यही वैल्यू कर देंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इसी रेप्लिका में हमारे पास है 5a। सो मीन्स इसका ये है, ये वेक्टर की वैल्यू अभी भी, इस रेप्लिका की वैल्यू अभी भी पेंडिंग में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ए रेप्लिका का चयन नहीं हुआ। सो अगर इसकी वैल्यू वेक्टर निकालें, वो हमारे पास आएगी। यहाँ पर जब पास इसमें इसकी वैल्यू होगी उसमें हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि ये बनेंगे 6। एंड देन यहाँ एज इट इज, यहाँ जो पिछला ऑपरेशन था इसका, उसमें जो वैल्यू आएगी हम वो ही एज इट इज लिख देंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने वापस अपने आंसर की तरफ, ताकि आपको सही से समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास वेक्टर क्लॉक स्टार्ट था 0 से। देन आपने का एक का फर्स्ट ऑपरेशन है 5/b, और हमारे पास काम नहीं है, बस स्टूडेंट ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए गिवन है। देन हम चलते हैं अपने मेन काम के ऊपर। अपडेट वेक्टर क्लॉक, इंक्रीमेंट ए टाइम स्टैम्प फर्स्ट एलिमेंट ए इज इक्वल टू ए बिकम 5। मींस वही बात जो मैंने आपको बताई थी, 5/b, यानी कि रेप्लिका ए में ऑपरेशन बी तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा ऑपरेशन हो गया कंप्लीट। सो जो ए की वैल्यू आएगी 5 एज इट इज आ जाएगी। देन बी, जो इधर वैल्यू होगी वही यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर न्यू वेक्टर क्लॉक बनेगा, वो बनेगा 5/5। हम चलते हैं अब रेप्लिकेट के नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। वो है 8/8, मीन्स ये अभी पेंडिंग में है, इसने अभी अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। सो यहाँ जो हमारे पास 8 है, इसमें हम एक इंक्रीमेंट करेंगे 9, यहाँ पर बन जाएगी ए के 9। एंड क्योंकि यहाँ उसने पेंडिंग में, सो जो पिछले ऑपरेशन में बी की वैल्यू थी हम वो एज इट इज लिखेंगे वेक्टर ग्राफ में, वो वापस है 5। तो यहाँ पे बन गया न्यू वेक्टर 9/5। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेशन में 12/a है, जो इंक्रीज होकर 13/5 बन जाएगी। और फोर्थ ऑपरेशन में 14/a जो इंक्रीमेंट हो गए 15/5 बन जाएगा यहाँ पर। हम चलते हैं रेप्लिका बी में। रेप्लिका बी में हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है 5/b। इसमें वही है कि ये कंप्लीट नहीं किया इसने अभी अपना काम, ये भी पेंडिंग में मौजूद है। सो इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा 6।
ये आ गया रेप्लिका बी, हमारा रेप्लिका बी को रेप्लिका बी में इसमें भी हमारे पास यहाँ गिवन है 5/b ऑपरेशन, और ये अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी ये बी में ही मौजूद है, रेप्लिका बी में बी ही मौजूद है। सो अपन जो फर्स्ट ऑपरेशन में हमारे पास आई वैल्यू ए की, वो चेंज नहीं हुई है, सो उसकी जगह आ गया 0। एंड बी में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 से बढ़ के 5 से इंक्रीमेंट होगी 6। देन यहाँ पर 6 आता है और 1 बाय मिस्टेक हो गई, तो ये यहाँ आएगा 6, ये आएगा 6। एंड हमारे पास फाइनल वेक्टर वैल्यू बनेगी 0/5। नेक्स्ट ऑपरेशन 10/b। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा 10/b। देन इसमें कोई रूल्स कि यहाँ हमने 10 में एक इंक्रीमेंट किया, ये हो गया 11। और क्योंकि इसमें आपका ऑपरेशन भी पेंडिंग में, सो इसका ए आएगा 0 रेप्लिका बी में, सो ये आएगा 0/11। तो आपके पास फाइनल वेक्टर क्लॉक जो बना वो है रेप्लिका ए का 15/5 एंड रेप्लिका बी का बना 0/11। अब आंसर नंबर 2 पे चलते हैं। हमारा है आंसर नंबर 2, ऑर्डर डेविएशन। ऑर्डर डेविएशन मेजर्स हाउ मच द ऑपरेशंस ऑफ वन रेप्लिका डिवाइड from the order of operations in another replica. It can be calculated by the comparing the timestamps of operations. अगर हम ऑर्डर रेप्लिका एक ऑर्डर डेविएशन फाइंड करते हैं तो उसमें ये है हमारे पास, उसको ऑर्डर डेविएशन है 3, क्योंकि जितने टाइम हमारे ऑपरेशन टाइम स्टैम्प के पेंडिंग होंगे वो हमारे ऑर्डर डेविएशन काउंट होते हैं। सो हमारे पास रेप्लिका ए में 3 ऑपरेशन ऐसे थे जो पेंडिंग थे, 1, 2 एंड 3। सो हमारे पास ऑर्डर डेविएशन 3 आया एंड रेप्लिका बी में हमारे पास जो 2 ऑपरेशन है दोनों ही पेंडिंग थे, सो उसके ऑर्डर डेविएशन हमारे पास आएंगे 2। ये इसका आंसर था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर व्हाट्सएप करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।